आप सब पर सलामती हो। असद आवान का लिखा हुआ है, अब खामनाई रज़्म में चलते हैं चुप रहो, नक्शा जहान भर का बदलते हैं चुप रहो, हर दुश्मने अली को कुचलते हैं चुप रहो, लश्कर कहां उदू के संभलते हैं चुप रहो, मौलाई लड़ पड़े हैं यहूदो हुनूद से, दुनिया को पाक करना है इनके वजूद से, आकाए खामनाई की ये जंग देखिए, खैबर शिकन का रूप कहीं रंग देखिए, गैज़ो गज़ब भी देखिए, ये ढंग देखिए, हर सूरमा विगा में हुआ दंग देखिए, मौला अली वली के पैरोकार की तरह, ये कौन लड़ रहा है अलमदार की तरह। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई सिर्फ एक शख्स नहीं, वो एक ऐसी कैफियत, ऐसी फिक्री और रूहानी तवानाई का नाम है जो ईरानी कौम के दिलो दिमाग में सरायत कर चुकी। जब वो बोलते हैं तो अल्फाज नहीं गूंजते, एक अहद गूंजता है। उनकी आवाज में फकत जुमले नहीं होते बल्कि सदियां गूंज रही हैं। करबला की ललकार सुनाई देती है और ईरान के हर कूचा व बाजार में एक नई रूह दौड़ जाती है। वो जब जंग की बात करते हैं तो उसमें पसपाई का कोई तसव्वुर नहीं होता, बल्कि वो इजराइल की रुसवाई और अमेरिका की जग हसाई को ईरानी बयानिए का मरकज बना देते हैं। वो दुश्मन के हमले को ना सिर्फ रद्द करते हैं बल्कि उसे ईरानी अजमत की नई दलील बनाकर पेश करते हैं। आयतुल्लाह खामनाई एक ऐसा किरदार है जो महज रहबर नहीं बल्कि शहादत के जज्बे के आलमबरदार, हौसले का मुजस्मा और मज़ाहमत का इस्तारा बन चुके हैं। ईरानी जब उनकी तकरीर सुनते हैं तो ये महसूस करते हैं कि उनके वजूद में कोई पुराना खून जाग उठा है, जो यहूदो हुनूद की साजिशों से लड़ने के लिए फिर से आमादा हो चुका है। तो यूं लगता है कि वो कोई शख्सियत नहीं बल्कि एक रूहानी लश्कर है जो ज़मान की बजाय ईमान से बोल रहा है। वो ना सिर्फ दुश्मन को जवाब दे रहे हैं बल्कि पूरी कौम को एक सफ में खड़ा कर रहे हैं। यही वजह है कि आज ईरान सिर्फ असलहे से नहीं बल्कि एक नज़रिए और रूहानियत के उस हथियार से लड़ रहा है जिसकी क़यादत खामनाई जैसी कैफियत के सुपुर्द है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का हालिया बयान ना सिर्फ ईरान की मौजूदा दिफाई हिकमत अमली की गमाजी है बल्कि एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर कौमी बयानिया पेश कर रहा है। उनके अल्फाज कि सहूनी रियासत ने संगीन गलती की है और उसे इसका खुमियाजा भुगतना होगा। ये अल्फाज खुली धमकी है कि ईरान इस हमले को महज एक वाकया समझकर नज़रअंदाज नहीं करेगा। यह बयान उस वक्त सामने आया जब ईरान पे इजराइल के हमले जारी थे। खामनाई ने अपनी तकरीर के अंदर यह कहा कि ईरान सहूनी रियासत को अपने शोहदा के खून और फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर कभी माफ़ नहीं करेगा। ये जुमले ईरानी जज्बात और मज़ाहमत की शिद्दत को वाज़े करते हैं। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि ईरान की मुसल्लह फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार और मुतहर्रिक है। उन्हें न सिर्फ हुकूमत बल्कि आवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। यही वो बयानिया है जो ईरान हमेशा से अपने दुश्मनों के सामने रखता आया है कि हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। उनका यह कहना था कि अमेरिका को समझना होगा कि किसी भी फौजी मुदाखलत के नताइज नाकाबिल तलाफ़ी होंगे। एक ऐसी वार्निंग है जो सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं बल्कि तारीख़ी तजर्बात से अखज़शुदा। खामनाई के अल्फाज ईरानी तारीख़, कौमी मज़ाहमत और नज़रियाती इस्तक़लाल का आगाज़ है। यह बयान सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि अमेरिका समेत तमाम आलमी ताकतों के लिए एक पैगाम है कि ईरान दबाव या धमकी से पीछे नहीं हटेगा और हर हमले का जवाब अपनी शराइत पर देगा। इस तनाजुर में इजराइल की जानिब से बंकर बस्टर बमों की दरख्वास्त और फर्दों जैसी तनसीबात को निशाना बनाने की मुमकिन कोशिश एक ऐसी आग को भड़का सकती है जिस पर काबू पाना मुमकिन नहीं होगा। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जबान से निकले जुमले महज अल्फाज नहीं बल्कि धमकियों, गुरूर और बेयकीनी का मलगूबा बन चुके हैं। उनका यह कहना है कि ईरान को हमने 60 दिन दिए, अब बहुत देर हो चुकी। फिर वो दोहराते हैं कि ईरान को आगे बहुत मुश्किलात का सामना करना होगा और फिर ट्रंप का ये कहना कि ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मगर उसी सांस में वो ये भी तस्लीम कर गए कि मुझे नहीं पता ये सब कितनी देर मजीद चलेगा। और ट्रंप का ये कहना है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, मगर सवाल ये है कि ईरान ने 2 हफ्ते पहले क्यों बात नहीं की। वो एक तरफ गैर मशरूत सरेंडर की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ईरान के 40 साला नारों का जिक्र करके ये मानने पर मजबूर नजर आते हैं कि ईरान ने हमेशा नारा लगाया इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, और फिर ये कहा कि ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि नजरिए और मज़ाहमत की जंग है।
और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हमारी अफवाज ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पे कंट्रोल रखती हैं। लेकिन ये कहना अभी मुमकिन नहीं कि हम ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात पे हमला करेंगे या नहीं। ये तज़ाद, ये बेयकीनी, ये ऐलानात, ये मुतालिबे सब मिल के जाहिर कर रहे हैं कि वाशिंगटन का सुकून अब तेहरान की हिम्मत से हारा हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इस वक्त सबसे गहरी नज़र अगर कुछ रखनी है इन खबरों के अलावा कि ईरान ने कितने मिसाइल दागे, इजराइल ने कितने मिसाइल मार गिराए या इजराइल ने कितने मिसाइल दागे, इस सब के बीच में आप आलमी सफबंदी देखिए। इस सब के बीच में अगर आपने कुछ देखना है तो समंदर के ऊपर निगाह दौड़ाइए, आपको मालूम पड़ेगा कि सफबंदी हो क्या रही है। अमरीकी बहरिया की नकलो हरकत देखने में आई है। इसी पूरे मंजरनामे के तनाजुर में सेटेलाइट तस्वीर के जरिए यह मालूम होता है कि बहरीन की एक अहम बंदरगाह से तमाम अमरीकी जंगी जहाज अचानक रवाना हुए, जिनमें लिटिल कॉम्बैट शिप, बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाने वाले 4 बहरी जहाज और स्पेशल ऑपरेशन स्पोर्ट शिप ओशन ट्रेडर शामिल है। इन जहाज़ों का इलाका छोड़ना इस बात का इशारा है कि अमरीका खलीज फारिस, आबनाए हरमुज़ और बहीरा ओमान जैसे हसास मकामात पर अपनी पोजीशंस को असर नौ मुनज़्ज़म कर रहा है। पीर के दिन अमरीका ने जनूबी बहरा चीन में तैनात तैयारा बरदार बहरी बेड़ा USS निमिट्स को मशरक़ वस्ता की जानिब रवाना किया था, जिसके बाद अब इस खित्ते में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तादाद जो है वो 2 हो चुकी है। ये इकदाम उस वक्त सामने आया जब इसराइल और ईरान की कशीदगी अपने उरूज पे थी। इस पेशरफ्त के साथ साथ अमरीका ने यूरोप के अंदर दर्जनों एयरफोर्स के रीफ्यूलिंग तैयारे भी तैनात किए ताकि मशरक़ वस्ता में किसी भी मुमकिन ऑपरेशन के लिए फ़ज़ाई मदद बर वक्त दस्तयाब हो। और अमरीकी वज़ारत दिफ़ा के एक एहलकार ने न्यूज़ वीक को बाकायदा तौर पर यह बताया कि वज़ीर दिफ़ा ने अमरीकी अफवाज की सलामती के पेश नज़र निमिट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को सेंट कॉम के दायरा कार में मुंतकिल किया ताकि दिफाई तैयारियों को बरकरार रखा जा सके और मशरक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी एहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अब ये तो है अमरीका की नकलो हरकत। चीन वो भी अब मशरक़ वस्ता में अपनी बहरी बेड़े की नकलो हरकत को बदल कर एक वाज़ेह स्ट्रेटेजिक पैगाम दे रहा है। रवां हफ्ते 2 चीनी जंगी बहरी जहाज, एक तबाहकुन मिसाइल बरदार डिस्ट्रॉयर बाउटो और एक मुआवन सप्लाई शिप गायोहो ये गल्फ ऑफ अमान में तैनात रहे, जहां वो हाल ही में चीन, ईरान और रूस के मुश्तरका मशकों में हिस्सा लेके अपनी फौजी मौजूदगी का इजहार कर रहे थे। उसके साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू की मशकें और समुद्री हमलावरों की मज़ाहमत शामिल है, जो वाज़े तौर पे वाशिंगटन के लिए एक चैलेंज है। ये मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में चीन की मिडल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक रसाई और ताकत नुमाइशी पॉलिसी की अक्कासी करता है, खास तौर पर जब गहराई में फौजी तनसीबात और ज़ेर हुकूमत पानियों के तहफ़्फ़ुज़ के मामलात अहमियत अख्तियार किए जाएँ। चीन की ये नकलो हरकत अमरीका की बहरी नकलो हरकत जैसे कि USS निमिट्स को खलीज में मुंतकिल करना, उसके मुकाबले में एक स्ट्रेटेजिक और मतवाज़िन हिकमत अमली दिखाई देती है, जिससे यह जाहिर होता है कि बीजिंग सिर्फ तजारती मफादात की हिफाजत को लेकर आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि इलाकाई ताकत के तौर पर भी आगे बढ़ रहा है। यह इकदाम चीन के सिक्योरिटी बेल्ट ड्रिल्स का तसलसल है और इसका मकसद मशरक़ वस्ता में जियो पोलिटिकल असर व रसूख को मजबूत बनाना है, खास तौर पर वो मजबूरी के ज़माने में जब यह तनसीबात आलमी तवानाई के खारजी और तजारती रास्तों का सतून हो। अगरचे चीन ने बार बार यह ऐलान किया कि वो किसी भी ज़बरदस्ती या मुसल्लह तसादुम का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन उसकी फौजी मौजूदगी और मशकों ने इलाकाई ताकतों ईरान को सियासी और अस्करी हिमायत का इशारा दिया, जिसके नतीजे में तवाज़ुन ताकत मजीद पेचीदा होता चला जा रहा है। यही वो कैनवस है जिस पर खित्ते की नई ज़मीनें बन रही हैं और जिस पर मुस्तकबिल की कार्रवाइयाँ अपना असर दिखाएंगी। उधर रूस को देखें, रूस ने भी मशरक़ वस्ता में अपनी समुद्री नकलो हरकत में वाज़ेह इजाफा करके एक अहम अस्करी और जियो पोलिटिकल पैगाम दिया। ये पता चलता है कि मार्च में खलीज ओमान में मैरिटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 की मशकों के दौरान चीन और ईरान के साथ ताउन करते हुए रूसी जंगी बहरी जहाज जिसको क्रूज़र वेरियॉक कहें और फ्रिगेट रेज़कीर कहें, उन्होंने शिरकत की थी। और उसके साथ ही 2 मददगार मुआविन जहाज भी शामिल थे जो रूसी नेवल ग्रुप को कुव्वत फराहम करते हैं। ये मशकें जो रूसी पॉलिसी का हिस्सा है, इस बात की निशानदही करती हैं कि मॉस्को मशरक़ वस्ता के स्ट्रेटेजिक पानियों में अपनी मौजूदगी को मुस्तहकम करने के लिए चीन और ईरान के साथ मुश्तरका तौर पर कोशिश कर रहा है। लेकिन इन दिनों में, ये पिछले 1 हफ्ते के दौरान, उसने गुज़श्ता 3 दिनों में बिलखुसूस अपनी जो पोजीशन है उसको तब्दील किया है और उस पोजीशन को वहां पर ले आया है जहां वो चाइना के साथ खड़े होके और ईरान की हिमायत करके मगरबी तमाम ताकतों को पैगाम दे।
ये समुद्री सरगर्मियां उन इलाकों को हदफ बनाने में हैं जिनमें आबनाए हरमुज, खलीज फारिस और बहेरा ओमान शामिल हैं। वही रास्ते जिनके ऊपर अमेरिका का ध्यान है, क्योंकि वो तेल और तिजारत के अहम चोक पॉइंट्स कहलाते हैं। और बहुत सारे लोग इस बारे में ये राय रखते हैं कि इस इकदाम का मकसद सिर्फ मुश्तरका तरबियती मशकें नहीं थी, बल्कि ये इशारा भी था कि रूस आलमी ताकतों के मुकाबले में एक मुतवाज़िन अस्करी किरदार अदा करने की पॉलिसी पे गर्म है। रूस की बहरी नकलो हरकत में इजाफा, अमेरिका की फौजी मौजूदगी को मुतवाजिन करने और एशिया, यूरोप और मशरक़ वस्ता के दरमियान जियोपॉलिटिकल असर रसूख कायम करने की एक कोशिश के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। मशरक़ वस्ता के अंदर हालिया फौजी नकलो हरकत, अमेरिका के तैयारा बरदार बहरी बेड़े, ईरान इसराइल की मुसल्ला कशमकश, चीन और रूस की समुद्री मशकें और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, इस तमाम को एक कैनवस पे रखें, डॉट से डॉट में लाएं। आपको मालूम पड़ेगा कि तमाम अनासिर उस तल्ख हकीकत की निशानदगी करते हैं कि दुनिया एक बार फिर वाज़े जोग्राफियाई और नजरियाती ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है। एक तरफ अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और नेटो के बाज हलीफ जो मगरबी ब्लॉक की अस्करी और तस्वीराती क़यादत संभाले हुए हैं, दूसरी जानिब ईरान, रूस, चीन और उनके गैर रस्मी हलीफ जो ना सिर्फ मैदान जंग में बल्कि मईशत, डिप्लोमेसी और बयानिए के सतह पर भी मगरिब को चैलेंज करने के लिए सफबंद हो रहे हैं। ये तकसीम महज फौजी ताकतों तक महदूद नहीं है, बल्कि आलमी मईशत, तवानाई की गुजरगाहों, सॉफ्ट पावर और बैनुल-अक़वामी इदारों की पॉलिसीज़ पर भी असरअंदाज होगी। मौजूदा मंजरनामा इस बात की गवाही दे रहा है कि हम एक नए सर्द जंगी दौर में दाखिल हो चुके हैं, जहां तसादुम का दायरा महदूद खित्तों से निकलकर आलमी उफ़क़ के ऊपर छाएगा। और यही वो लम्हा है जब दुनिया को यह फैसला करना है कि वह अमन के साथ खड़ी होगी या महाज आराई के साथ, जालिम के साथ खड़ी होगी या मजलूम के साथ, सही के साथ खड़ी होगी या गलत के साथ। देखिए कि इस सफबंदी में मजीद ताकतें कौन कौन सी शामिल होती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।